YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आखिरकार राम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो गई और इस प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भाषण भी हो गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तान में जितने भी प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन हुए अब तक, वहां कभी किसी नेता का भाषण नहीं हुआ, राजनेता का भाषण नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि राजनेता का भाषण प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के प्रांगण में हुआ है। आप लोग तय करें कि मंदिर में नेता के भाषण होना सही है कि गलत है। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के नाते मंदिर के प्रांगण में राजनीतिक भाषण नहीं होना चाहिए और ये सीरियस चीज है। स्वयं प्रधानमंत्री को भी इस बात पर सोचना चाहिए कि उनको जो मंदिर की मर्यादाएं हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। वो मंदिर का मुहूर्त कब था, क्या था, सही था, गलत था, मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो एक बुनियादी चीज है कि क्या ये एक प्रश्न है कि कल अगर सोनिया गांधी मंदिर के प्रांगण में भाषण देने की परमिशन मांगे तो क्या उन्हें परमिशन दी जाएगी? हालात ये है कि आसाम में शंकरदेव के मंदिर जाने के लिए राहुल गांधी को परमिशन नहीं दी गई। ये विनय भाव है या अहंकार भाव है? नरेंद्र मोदी ने जो मंदिर के प्रांगण में भाषण दिया और इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भाषण दिया, प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर वो पूजा करके अपने दफ्तर वापस चले जाते तो भी अच्छा होता। लेकिन उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद में भाषण दिया और जो भाषण दिया वो बहुत ही लाजवाब भाषण दिया। पहली चीज तो ये जो उन्होंने कही, जो जिस पर के अब धर्मनिरपेक्ष संप्रभु राष्ट्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष संप्रभु भारत या लोकतांत्रिक भारत की परिकल्पना आप छोड़ दीजिए। अब एक नई टर्मिनोलॉजी जो विकसित की जा रही है वो ये कि समृद्ध भारत, राम के प्रांगण में समृद्ध भारत की परिकल्पना पेश की गई है, जो कि एकदम पॉलिटिकल डिपार्चर है अब तक के प्रधानमंत्रियों के भाषणों से। हमारे जो संविधान में संप्रभु राष्ट्र की परिकल्पना है भारत की और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र की परिकल्पना है भारत की। समृद्ध भारत, दरिद्र भारत, राम का भारत, कृष्ण का भारत, परशुराम का भारत, यह परिकल्पना नहीं है। अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, संविधान सभा में जो प्रधानमंत्री से लेके कानून मंत्री से लेके तमाम लोगों के जो भाषण हुए वो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने वाले भाषण थे। उनमें वे भाषण भी शामिल हैं जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिए थे उस जमाने में। तो एक नया कॉन्सेप्ट, अब संप्रभु लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष भारत नहीं, समृद्ध भारत। और समृद्धि किसके लिए, इसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा मैं फिलहाल। तो अब नया भारत कैसा होगा? नया भारत समृद्ध भारत होगा। और अगर नरेंद्र मोदी की बात मान लें, जैसा कि लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि मानेंगे नहीं, वो ये कि देव को देश से जोड़ो और राम को राष्ट्र से जोड़ो। कितने राष्ट्र बनाएंगे और कितने देव
के साथ में कितने देश बनाएंगे? 33 करोड़ देवता हैं यहाँ। किस किस देवता को देश से जोड़ेंगे और किस किस देवता को राष्ट्र से जोड़ेंगे? हमारे यहां राष्ट्र की परिकल्पना, आधुनिक राष्ट्र की परिकल्पना देवता केंद्रित और धर्म केंद्रित नहीं है, बल्कि जनता केंद्रित है। राष्ट्र किसके लिए है? जनता के लिए। देवताओं के लिए राष्ट्र नहीं, देवताओं के लिए तो स्वर्ग है, उनके लिए मृत्यु लोक की जरूरत नहीं है। तो एक नई राजनीतिक टर्मिनोलॉजी हमारे बीच में आ रही है कि देश को देवताओं से जोड़ो और राष्ट्र को राम से जोड़ो। अब कोई संतोषी माता को राष्ट्र से जोड़ेगा, कोई शीतला माता को राष्ट्र से जोड़ेगा, कोई शत्रुघ्न से, बलराम से, भरत से, ये सब राजाएं और देवताएं, इनसे राष्ट्र को जोड़ेगा। तब कितना राष्ट्र होंगे हमारे यहां? छोटे छोटे राज्यों में विभाजित जो भारत था, उस भारत को एकीकृत राष्ट्र के तौर पर कंसीव किया गया संप्रभु भारत के संविधान के जरिए। और ये टुकड़ों में बटा हुआ, और उन टुकड़ों में देवताओं में बटा हुआ जो राजा हुआ करते थे उस जमाने के, उन रजवाड़ों में बटे हुए भारत को विलीन किया गया एक संप्रभु लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में। अब कहा जा रहा है राष्ट्र को राम से जोड़ो। वहां राम में क्या हुआ है वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। वो जहां से काले पत्थर की मूर्ति आई, जहां से पत्थर लिया गया जिस गांव से, वहां आज जो हुआ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन आज जो अभी सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे, जो नरेंद्र मोदी ने जो बोला है और नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि संविधान के पहले ड्राफ्ट में राम की छवि। अरे, संविधान के पहले ड्राफ्ट में राम की छवि की बात नहीं है, सवाल यह है कि राम के मर्म। राम का मर्म क्या है? मैं कल 3 एपिसोड कर चुका हूं इस पर। राम का मतलब ऊर्जा नहीं है। नरेंद्र मोदी ने आज एक नई परिभाषा दी। वो न वाल्मीकि के यहां है, न तुलसी के यहां है, न 300 से अधिक जो रामायण लिखी गई है उनमें है। राम ऊर्जा के प्रतीक नहीं है। राम जो है वो प्रेम के प्रतीक हैं, विनय के प्रतीक हैं, अहंकार के प्रतीक नहीं है। और ये मतलब दिलचस्प बात है ये कि मतलब पहली बार 10 साल हो गए ना, समापन की ओर है, अब जगह जगह भंडारे हो रहे हैं। और इन भंडारों का जो पर्पज है, बहाना राम है। जैसा कि हमेशा रहा है कि प्रत्येक जो इस तरह के जो संगठन होते हैं वे किसी न किसी बहाने से अपनी राजनीति करते हैं। वे डायरेक्ट राजनीति करने की उनके पास में क्षमता नहीं होती, वे बहाने से राजनीति करते हैं और बहाने से ही वहां विदाई भी होती है। तो आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस प्राण प्रतिष्ठा के जरिए पहला जो कदम जिसकी तरफ देश ने बढ़ाया, अगर मुझसे पूछें तो ये फेयरवेल सेरेमनी है। 10 साल हो गए, जय श्री राम, गुड बाय। हम लोग जब कहते हैं ना जय श्री राम, तो इसका मतलब गुड बाय। और ये जो गुड बाय है, ये गुड बाय किसी और ने नहीं की है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो कि मोदी ने कही है, उसको कह के मैं ये बात यहीं फिलहाल रोकूंगा। वो ये कि अब कैसा भारत बनना है? समर्थ, सक्षम, भव्य,
और दिव्य। वो न्यायपूर्ण समानतावादी समाज, लोकतांत्रिक समाज, धर्मनिरपेक्ष समाज, ये तमाम पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी भूल जाइए। नरेंद्र मोदी जो नए भारतवर्ष की कल्पना पेश कर रहे हैं और जो बात कहना चाहते हैं वो ये कि भारत के बारे में अब राजनीतिक टर्मिनोलॉजी में बातें मत करो, राजनीति का बहिष्कार करो। मुझे ये जो गैर राजनीतिक टर्मिनोलॉजी है इसमें मुझे भारत नहीं चाहिए। मैं जिस आधुनिक भारत में रहता हूं, जिस आधुनिक भारत को हिंदुस्तान की जनता ने अर्जित किया है पिछले आधुनिक काल के 200-250 साल के संघर्ष के बाद, वो आधुनिक भारत अर्जित किया है लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर आधारित होकर। धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्य भगवान राम को भी उपलब्ध नहीं थे। धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्य किसी भी देवता को उपलब्ध नहीं थे। यह आधुनिक युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है मनुष्य की। राम के राज्य में भी समानता की परिकल्पना नहीं थी, समान लोग नहीं थे, असमानता थी। वो असमानता के दर्शन वाल्मीकि के रामायण में भी होते हैं, उस असमानता के दर्शन तुलसी के रामायण में भी होते हैं और दूसरी रामायणों में भी होते हैं। हमने एक ऐसे संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र के आदर्शों की परिकल्पना संविधान के जरिए, संसद के जरिए सारी जनता के सामने एक अभिलषित लक्ष्य रखा कि हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जो राष्ट्र लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, जिसमें लोग समानता, सद्भाव और मेल के साथ रहेंगे। ये विनय, अहंकार, ये तमाम किस्म की जो धार्मिक टर्मिनोलॉजी जिसका कि बार बार प्रयोग नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में करते हैं, उसका भारत के संविधान के लिए, भारत के संप्रभु राष्ट्र के निर्माण के लिए संघर्षों की परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कैसा भारत चाहिए? मुझे लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समानतावादी भारत चाहिए। मुझे कौन से मूल्य चाहिए? मुझे लोकतांत्रिक सेक्युलर वैल्यूज चाहिए। और यही नए भारत की और नए युवाओं की इच्छा है, आकांक्षा है और लक्ष्य है। और इसे हासिल करने के लिए जनता को सचेतन करने की जरूरत है। मंदिरों में जाके उपासना करके, पूजा करके सचेतनता हासिल नहीं होती। मुझे ऐसा भारत चाहिए जहां हर नागरिक अपने अधिकारों के बारे में जानता हो। वो राम जी के बारे में जाने या न जाने, लेकिन अपने अधिकारों के बारे में जानता हो। मुझे ऐसा भारत चाहिए जहां के व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ सके। मुझे ऐसा सचेत नागरिक चाहिए। मुझे डीजे की धुन पर नाचने वाले भक्त नहीं चाहिए। मुझे ऐसे नागरिक चाहिए जो कि जनता के हितों की रक्षा के लिए, मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए, समाज के हितों की रक्षा के लिए वे मेमोरेंडम तैयार कर सकें, लोगों को एकजुट कर सकें, सड़कों पर उतर सकें। मुझे सड़कों पर संघर्ष करती हुई जनता चाहिए। लोकतांत्रिक संविधान, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संविधान मुझे यह गारंटी देता है कि मैं नागरिक अधिकारों के प्रति सचेत बनूं, मैं धर्म के प्रति भी सचेत बनूं। मुझे धर्म निरक्षरता नहीं चाहिए। ये पिछले 1 महीने से जो धर्म की निरक्षरता का जो तांडव मीडिया के जरिए चला है, वो हमारे लिए बहुत चिंता की चीज है। इसे कम करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि खतरा आपके दरवाजे तक आ चुका है।
मैं तो अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि चलो बुलावा आया है, जनता ने बुलाया है। मुझे अनेक देश, अनेक राष्ट्र नहीं चाहिए। मुझे देवों के साथ में राष्ट्र नहीं चाहिए, मुझे जनता के साथ राष्ट्र चाहिए। और यही मेरी अभिप्सित इच्छा है कि जनता राष्ट्र के साथ अपने को एकीकृत करे, जनता अपने अधिकारों के साथ अपने को एकीकृत करे। जनता के पास में देव चेतना नहीं, नागरिक चेतना होनी चाहिए। जनता के पास में यह ध्यान होना चाहिए कि उसकी संसद है जो कि सबसे बड़ा उसका मंदिर है, उसकी विधानसभा है जो उसका सबसे बड़ा मंदिर है, उसके जो लोकतांत्रिक अधिकार है वे उसके सबसे बड़े मंत्र हैं। वेद के मंत्र, रामायण की चौपाइयां, ये जनता के जीवन की रक्षा के लिए काम नहीं आती। जनता के जीवन की रक्षा में काम आते हैं उसकी नागरिक चेतना और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति उसकी वचनबद्धता। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सब ने जो बात कही है उसे आप अब भूल जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सामने ड्रम बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं और आपके सामने भंडारे हो रहे हैं। इस देश ने आजादी भंडारे करके अर्जित नहीं की। इस देश ने आजादी अखंड रामायण का पाठ करके अर्जित नहीं की। इस देश ने जो संप्रभु राष्ट्र अर्जित किया, जिसको आधुनिक भारत कहते हैं, यह आधुनिक भारत, ये राम मंदिर जितना बड़ा बना है और जितने पैसे का बना है, इससे ज्यादा बड़े मंदिर पिछले 75 साल में बन चुके हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में उपलब्ध हैं। लेकिन कभी देवताओं के लिए ड्रम कल्चर का इस्तेमाल और ये डीजे कल्चर का इस्तेमाल नहीं किया गया। संकट बहुत सीरियस है। आपकी ये चुनौती है कि आप एक संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र चुनते हैं या अपने लिए स्वर्ग का मार्ग चुनते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने संविधान और संविधान की चेतना से अपने को जोड़िए। आप अपने को लोकतांत्रिक चेतना से जोड़िए। लोकतांत्रिक चेतना ही आपकी रक्षा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।